दोस्तों आज हम बात करेंगे कश्मीर इशू के बारे में जो इतने सालों से इंडिया और पाकिस्तान में वॉर्स होती हुई आ रही हैं उसकी बैक स्टोरी क्या है। तो जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो जो 15 अगस्त को हमें हिस्सा मिला था उसमें 40% के करीब जो रियासतें थी वो हमें नहीं मिली थी। तो अंग्रेजों का कहना था कि अगर रियासतें पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती हैं तो जुड़ सकती हैं, इंडिया के साथ जुड़ना चाहती हैं तो जुड़ सकती हैं, और अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं तो इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। करीब 560 के करीब रियासतें थी, जिसमें अगर पाकिस्तान को हटा दिया जाए तो 535 के करीब रियासतें थी जो इंडिया में आती थी। तो सारी छोटी-छोटी रियासतों को मिला के एक देश बनाना था, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। और ये काम मिला था हमारे उस समय के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। बाकी सारी छोटी-छोटी रियासतों को तो मिला के देश बन रहा था, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जो इसमें जुड़ना नहीं चाहती थी, जिसमें पहला आता है जूनागढ़, दूसरा आता है हैदराबाद और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो पहला जूनागढ़, तो जूनागढ़ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे और जो पॉपुलेशन थी वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वो हिंदू थी। तो राजा पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे क्योंकि वो एक मुस्लिम इस्लामिक कंट्री थी और राजा भी मुस्लिम थे, तो उनका मन था कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़े। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि बॉर्डर काफी दूर था पाकिस्तान का जूनागढ़ से। तो उसने डॉक्यूमेंट तो साइन कर लिया पाकिस्तान के साथ जाके, बट इंडिया ने इस चीज का किया और राजा पाकिस्तान भाग गया। और फिर जूनागढ़ में पेब्लिसाइड हुआ, यानी कि वोटिंग हुई और वहां की जनता हिंदू थी तो उन्होंने इंडिया के साथ जोड़ने का ही फैसला किया। उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे हैदराबाद। तो हैदराबाद में भी राजा मुस्लिम था, वो भी ऐसे ही जुड़ना चाहता था पाकिस्तान के साथ और मेजोरिटी पॉपुलेशन भी वहाँ की हिंदू थी। बट राजा ने जूनागढ़ का जो विद्रोह था वो देखा था, तो उसने अपने पैर पीछे कर लिए और हैदराबाद भी हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया। लास्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर पे आता था और जो जम्मू एंड कश्मीर का राजा था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। राजा को अपनी गद्दी से बहुत प्यार था। वो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था ना इंडिया के साथ। उसे पता था अगर वो पाकिस्तान के साथ जाता है तो वो एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पे एक हिंदू राजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर वो इंडिया के साथ जुड़ता है तो वहाँ रोज नेहरू जी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी, मेजोरिटी पॉपुलेशन वो मुस्लिम थी, तो राजा हिंदू तो नहीं चुना जाता। तो राजा इस समस्या में थे। तो लेकिन जो जो पाकिस्तान का ऑब्सेशन था कश्मीर को लेके वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन जो पाकिस्तान था वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था कश्मीर पे, क्योंकि अभी भी जो डिफेंस सिस्टम था इंडिया का और पाकिस्तान का वो अंग्रेजों के हाथों में था। तो पाकिस्तान ने एक पैरेलल आर्मी खड़ी की और अटैक किया कश्मीर पे। राजा हरी सिंह जो वहाँ के राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्हें लगा कि वो इस पे फतेह पा लेंगे और हो जाएगा मतलब। दोस्तों जब 50 किलोमीटर श्रीनगर से दूर थी पाकिस्तान की आर्मी, तब राजा हरी सिंह ने, जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, उन्होंने इंडिया से मदद मांगी। तो इंडिया ने सर वीबी मेनन को वहाँ के राजा के पास भेजा एक डॉक्यूमेंट लेके कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो हरी सिंह ने हाँ कर दी और डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया। फिर युद्ध जारी हुआ और युद्ध काफी समय तक चलता रहा। उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो यूएन गए और यूएन ने ये 3 पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट था कि जो जहाँ पे है वो वहीं रुक जाए, इसलिए जो वो बॉर्डर है उसको एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो एरिया कश्मीर का उन्होंने ले लिया, पाकिस्तान ने जो कब्जा कर लिया, उसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और सेकंड पॉइंट था कि पहले पाकिस्तान की आर्मी पीछे हटेगी फिर इंडिया की आर्मी पीछे हटेगी। और जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर की वो डिसाइड करेगी कि उसे पाकिस्तान के साथ जुड़ना है, इंडिया के साथ जाना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। तो बस आज तक यही युद्ध चला आ रहा है और आज तक इतने लोगों ने इस चीज की कीमत चुका रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।